दोस्तों दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर में। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है द पिजन होल प्रिंसिपल। आपका जब आप कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो तो बहुत बार रिकर्शन आता है, तो रिकर्शन के मामले में ये पिजन होल एग्जाम्पल जो है वो बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अब आप पूछोगे सर क्या ये पिजन दिखा रहे हो, पिजन होल्स दिखा रहे हो, आपको एक्चुअल में कहना क्या है? तो बिफोर स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि आप 5 दोस्त हो और आप लोगों ने एक प्लेट पानी पूरी ऑर्डर की है। क्या ऑर्डर करिए? पानी पूरी ऑर्डर करिए। अब बताइए पानी पूरी जो है वो टोटल पीसेस एक प्लेट में आते हैं 6। अब कंसिडर कर लो आप 5 लोग हो और पानी पूरी के पीसेस कितने आ रहे भाई? 6 आ रहे। बताइए मुझे इस केस में आपका एनालिसिस क्या? कैन आई सिंपली से दैट यार 5 लोग अगर पानी पूरी खाए तो एक एक पानी पूरी तो सबको मिलेगी ना यार। तो 1 2 3 4 5 पानी पूरी जो है वो खत्म होगी 5 लोगों में। अब एक पानी पूरी बची, तो बची हुई एक पानी पूरी कैन आई से दैट कोई एक बंदा है जिसको उस पानी पूरी का स्वाद जरूर मिलेगा। इसका मतलब है कि एटलीस्ट देर इज मोर देन वन, यानी कि दो बार एक बंदा जो है वो पानी पूरी खाएगा ही खाएगा। इज द सिंपलेस्ट लॉजिक जो आप लगा सकते हो। अब बताओ मुझे एटलीस्ट बताने के पीछे क्या है? समझ लो यार कि 4 ही लोग पानी पूरी खाने वाले। अब 6 पीसेस है तो इसके इसमें दो से ज्यादा भी चीजें हो सकती है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 5 बंदे और 6 पानी पूरी का सीन कैसे लगा हुआ है। आप पिज्जा के मामले में भी ये चीजें बोल सकते हो कि यार 6 पीसेस है और लेट्स से 5 बंदे अगेन कि जो पिज्जा खाने वाले, तो एक एक पीस सबको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये एक पीस जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो भाई कोई एक बंदा जो है ना उसका फायदा जरूर होने वाला है। अब यहाँ पे ये जो पिजन होल एग्जांपल एक्चुअल में बताता क्या है, एक्चुअल में इन टर्म्स में यहाँ पे ये देखो पिजन होल्स आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होल्स है। अब 9 पिजन होल्स में हम लोगों को 10 पिजन को बिठाने का है। तो 10 पिजन में होगा क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7th 8th 9th 9 पिजन 9 होल्स में बैठ जाएंगे। अब बचा क्या? एक बंदा बचा। तो एक पिजन जो बचा उसको किसी ना किसी के रूम में, किसी ना किसी पिजन होल में एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। सो यहाँ पे कम से कम एक तो ऐसी लोकेशन होगी, पिजन होल होगा जहां पे मोर देन वन जो है वो आपके पिजन रहेंगे। यार 3 ड्रॉवर 4 फाइल्स, बताइए क्या सीन होना है? हम लोग एक ड्रॉवर में एक फाइल रखे, दूसरे ड्रॉवर में दूसरे फाइल रखे, तीसरे ड्रॉवर में तीसरी फाइल रखे, तो चौथी फाइल रखने के लिए कोई ना कोई ये तीनों में से एक ड्रॉवर वापस खोलना ही पड़ेगा ना यार। बस यही अपना पिजन होल प्रिंसिपल है। देखो बताता क्या है, द पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ n आइटम्स आर पुट इनटू n कंटेनर्स वेर एज इन आपका n जो है वो m से बड़ा है, तो पिजन्स अगर ज्यादा है तो इस केस में देयर इज एटलीस्ट 1 कंटेनर जहां पे मोर देन 1 आइटम आपका जरूर होगा, जो कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन करा। अब ये एक्सप्लेन करते हुए यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये चीजें करते हुए आपको बाइजेक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। बाइजेक्शन तो आप सुने ही होंगे। बाइजेक्शन का मतलब होता है कि यार 1 to 1 और साथ में ऑन टू भी होना चाहिए, तो एक बंदा जो है वो रिपीट होगा यार, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आएगी। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अब सबसे एक्साइटिंग चीज बताता हूं द पिजन होल प्रिंसिपल के, इसके न्यूमेरिकल्स। यार इतने सही न्यूमेरिकल्स है ना, तो ये न्यूमेरिकल्स हम लोगों को सॉल्व करने के लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला लगता है। वो हम लोग एडवांस्ड या फिर जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल के अंडर ये फॉर्मूला जो है वर्कआउट कर सकते हैं। देख लेना यार फॉर्मूला क्या है। इफ एन पिजन्स दिया हुआ है, एन पिजन ने ऑक्यूपाई करा हुआ है एम पिजन होल्स को। एन और एम में डिफरेंस देख लेना दोस्त। एन पिजन्स है और उन्होंने ऑक्यूपाई कितने करे भाई? एम पिजन होल्स अगर ऑक्यूपाई करे हुए हैं तो वन ऑफ द पिजन होल जो है दैट मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय, देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड एज n-1 बाय m प्लस 1 पिजन्स। अब अगर ये आपके पास ऐसा कुछ इन लोगों ने फॉर्मूला दिया हुआ है तो भाई हमें समझ में भी आना चाहिए यार कैसे क्या किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, एन जो होगा ना, हमेशा याद रखना एन जो होता है वो ग्रेटर ही होता है, यानी कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पिजन के हिसाब से जाना है। तो एन इज व्हाट? ऑलवेज नंबर ऑफ पिजन, यानी कि अब तक जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे उस एग्जाम्पल के हिसाब से आप जाओगे तो ये आपके होंगी पानी पूरी। तो पानी पूरी कितनी आ रही है? 6 आ रही है। अब इसी के साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, मैं पानी पूरी वाले एग्जांपल पे आने वाला हूं, इसी पे आ रहा हूं। एम में हम लोग करेंगे कि भाई अपने कितने पिजन होल्स है। सो नंबर ऑफ पिजन होल्स, यानी कि कितने लोग हैं भाई जो पानी पूरी का आस्वाद लेने वाले हैं, तो ये आपका आया पिजन होल्स। तो नंबर ऑफ पिजन होल्स कितने? 5 है। तो देखते ना यार ये फॉर्मूला किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो अगर पानी पूरी एग्जाम्पल में मैं जाऊं, पानी पूरी एग्जाम्पल बताया था ना आपको, पानी पूरी एग्जाम्पल
मैं आपको जाऊं तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ पीसेस एन और एम के हिसाब से कैसे जाऊं मुझे बता दो। एन यानी कि यार नंबर ऑफ पानी पूरी कितनी है मेरी 6 है, और खाने वाले लोग कितने 5 है। अगर इस हिसाब से स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाऊं तो मुझे बता दीजिए कि ये हर एक बंदा जो इसमें से कौन सा बंदा होगा जिसने एक जो क्वांटिटी आएगी वो किस तरीके से वर्कआउट होते हुए दिखाई देती है। देखो वी नो द फॉर्मूला, सो n-1/m प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो n की जगह पे 6 माइनस 1 बाय कितना होगा 5 प्लस 1 आएगा, तो 5/5 1 प्लस 1 आपका आंसर कितना है मेरे भाई, आंसर इज 2। तो कम से कम एक बंदा जरूर रहेगा जिसने कितनी पानी पूरी खाई होगी, 2 पानी पूरी खाई होगी। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो कि पानी पूरी के एग्जांपल के तौर से आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो ऐसे भी यार बहुत सारे एग्जांपल्स है, जबकि हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये अंडरस्टैंड कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर, किस तरीके से कर रहे हैं, काम करते हैं हम लोग ना। एक ये वाला भी कबर्ड वाला भी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ड्रॉअर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें आप मुझे बता देना मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, राइट। अब देखते हैं हम लोग ये n इज ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से 12 ले लेते हैं, राइट। यानी कि ड्रॉअर जो है नंबर ऑफ ड्रॉअर्स के हिसाब से, और नंबर ऑफ फाइल्स देखते हैं अपन कितने अपने पास 12 है, और हम लोग एक काम करते हैं 5 कर ले, हाँ। तो लेट्स से m जो है वो अपन कर ले 5 ड्रॉअर है अपने पास, तो ड्रॉअर्स कितने हो गए 5 हो गए। तो मुझे बताइए इस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो मेरा फॉर्मूला मुझे क्या कहता है, n-1/m अगर मैं करूं, सॉरी प्लस 1 करूं, तो माय आंसर इन दिस केस। अब जब आप आंसर दोगे ना ये n-1 में आप क्या करोगे, क्लियरली लाइक 12-1, और यहाँ पे कितना लिखोगे 5, और यहाँ पे क्या करोगे +1। आप मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो आप लोग सर 12-1 करोगे तो 11 आता है, 11 बाय कितना करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। सो 11/5 करोगे ना टेक्निकली, तो ये देखो 11/5 करते हुए जाओगे तो कम्स आउट टू बी 2.2 के आसपास कुछ आपका आंसर आएगा। लेकिन हमेशा याद रखना यहाँ पे हम लोगों को सीलिंग फंक्शन लेना है। सीलिंग फंक्शन मतलब कि आप ये देख लो, आपको पॉइंट के बाद का कोई नंबर नहीं लेना है, जो कंप्लीट नंबर है वही आपको कंसिडरेशन में लेना है। सो यू विल बी कंसीडरिंग ओनली 2 इन दिस केस। इसका मतलब है कि ये जो है ना, आप किसी को बिना बताए इसका डायरेक्ट आंसर 2 कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज 2 कंप्लीट होके फिर जो भी कुछ आया होगा उसको छोड़ दो भाई। हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देख रहे अगर कॉन्सेप्ट, तो डिस्क्रीट वाली चीजें हम लोगों ने पिक करी, तो यहाँ पे योर आंसर सिंपली कम्स आउट टू बी हाउ मच 3। सो आई होप सो ये जो लॉजिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ आपके दिमाग में बैठे। अब ना मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, मैं फटाफट एक एक करके इसके न्यूमेरिकल्स देखूंगा, और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये जो न्यूमेरिकल है खत्म करने की कोशिश करेंगे। देख भाई 7 कलर्स जो है वो यूज किए गए हैं कितनी साइकिल्स को पेंट करने के लिए, 50 साइकिल को पेंट करने के लिए। देन एटलीस्ट 8 ऐसी बाइसिकल्स रहेंगी जिनको सेम कलर बोला गया है। अब पहली बात तो मुझे बताइए, ये जो भी कुछ सम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू हम लोगों को पिजन होल के प्रिंसिपल के हिसाब से जाना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, अपन चाहते हैं ना यार एकदम बढ़िया से सॉल्व करते हैं, आप टेंशन मत लो। सबसे पहले तो मुझे बता दो कि यहाँ पे जितना सारा डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से आपको आपका कैलकुलेशन क्या लगता है क्या होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको कि आपका एन जो होना चाहिए ना इस केस में, वो कितना होना चाहिए आपका 50 क्या हो गया आपके बाइसिकल्स हो गए, करेक्ट बोल रहा हूँ ना मैं, बाइसिकल्स। और एम जो होंगे ना वो आपके क्या रहेंगे भाई 7। आपने यहाँ पे क्या वर्कआउट किए, कलर्स वर्कआउट किया। बताओ इस लॉजिक के हिसाब से एन और एम अगर मुझे पता चला है तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा एडवांस, बट ठीक है, एडवांस पिजन होल प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या है अपने पास फॉर्मूला n-1/m प्लस 1 इज इक्वल टू, बताइए n की जगह पे कितना पुटअप करोगे, 50 - 1/m की जगह पे हो जाएगा आपका 7 + 1। तो ये देखो लकीली यहाँ पे 49/7 का आंसर आता है, सिर्फ और सिर्फ 7। तो 7 + 1, और सॉरी ये आप यहाँ पे लिख दो तो जगह भी मैनेज हो जाएगी। सो दिस बिकम्स, आई एम सॉरी, दिस बिकम्स 49/7 + 1, करेक्ट। इफ यू सिंप्लीफाई दिस बिकम्स 7 + 1 एंड दिस बिकम्स व्हाट 8। तो आपका ये आ गया टोटल आंसर। अब आप बोल सकते हो देयरफॉर एट लीस्ट 8 bicycles are of same color।
यार इसके पीछे एक लॉजिक भी मैं आपको बताऊं क्या, ये ना आप वैसे भी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे ना तो you'll अंडरस्टैंड कि सर क्या बताना चाहते हैं। ये बहुत बहुत लॉजिकल है अगर आप देखा जाए तो। देखो अब मेरे पास ऐसे ऐसे समझ लो कि 50 साइकिल्स रखी हुई है, तो मेरे पास 7 कलर है। तो पहला कलर जो है वो मैंने इनको लगा लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 को लगा लिए, फिर नेक्स्ट 7 को नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट 7 को कलर, नेक्स्ट 7 को, ऐसे 7 जो होंगे तो 7 कलर है, तो 7 टाइम्स आप देखोगे तो 49 जो है वो आपकी बाइसिकल जिनको 7 कलर्स जो है वो ऑलरेडी लगे होंगे। अब एक कलर और सॉरी एक बाइसिकल आपकी बची, अब एक जो बाइसिकल बची जिसको ऑलरेडी 7 बार पेंट कर चुके तो उसको 8th टाइम भी पेंट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि 8 बाइसिकल का कलर जो रहेगा वो आपका क्लियरली सेम रहेगा और बचे हुए बाकी सारे लोगों का 7 कलर के हिसाब से आपने उसको पेंट किया होगा। यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये इजी है, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला बेस समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के लिए। सेम अब हमें 20 स्टूडेंट्स के बारे में बोला हुआ है। इन क्लास अपीयर एट एन एंट्रेंस एग्जाम, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट टू अमंग देम हुज सीट नंबर डिफर्स by multiple of 19। अभी 19 दिया ही है तो क्यों छोड़ेंगे हम लोग यार इसको। देखो हमेशा वैसे भी आप ट्रिक याद रखना, बड़ा नंबर n होना चाहिए आपका, और वैसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर आप जाओगे तो गिवन डेटा के हिसाब से हम लोगों को n इज इक्वल टू कितना दिखता है यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स दिखता है। m इज इक्वल टू कितना दिखता है यार मल्टीपल ऑफ 19, सो 19, 38 के हिसाब से आप जाओगे तो जो भी आएगा, अभी फिलहाल तो लेटेस्ट वाला अपने 20 स्टूडेंट से तो अपन इसको 19 ले सकते हैं। अब ये मेरे पास आया तो आप यहाँ पे इसके बाद क्या करोगे, सिंपली आप करोगे अकॉर्डिंग टू पिजन होल एग्जाम्पल, पिजन होल प्रिंसिपल लिख लो, एडवांस भी लिखा तो भी चलता है जैसे मैंने बोला आपको प्रीवियस सम में। प्रिंसिपल हमें क्या समझ में आता है भाई, ये पिजन होल प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि n माइनस 1 बाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू, n की जगह पे आप छापोगे कितना भाई 20, माइनस 1 बाई यहाँ पे 19 आएगा प्लस 1, सिंप्लीफाई करोगे मेरे लिए 19 बाई 19 आएगा प्लस 1 कट जाएगा 1 बचेगा, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। तो भाई आपका फाइनल आंसर क्या आया, पूछा क्या था, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 जिनका सीट नंबर 19 से मल्टीपल ऑफ 19 से डिफर करता है। सो आप यहां पे बोल सकते हो हेंस देयर आर 2 स्टूडेंट्स whose seat number differs by मल्टीपल ऑफ 90। कितना इजी था, आसान था। चलिए अब ये सेकंड भी समझ में आया तो थर्ड के लिए जाते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास टू बी श्योर दैट 3 ऑफ देम, अब ऑलरेडी दिया हुआ है यार 3 जो है वो बॉर्न हुए हैं इन द सेम मंथ में बॉर्न हुए लोग। अब चलो सेम मंथ में बॉर्न हुए लोग हम लोगों को, अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमें दिया नहीं है। इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो फिलहाल अपने लिए अननोन है। सो हम लोगों को किसको निकालना पड़ेगा, एन को फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, अब इसके साथ हमें क्या पता है यार, इन सेम मंथ यानी कि एम जो है उसको आप नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से ले सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं यार 12 होते हैं ना, तो एम तो मुझे मिल चुका है 12। अब बताओ इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो मुझे मेरा आंसर मिलना चाहिए। अब मेरा जो फाइनल आंसर आता है वो उन्होंने ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है कि 3 ऑफ देम, दिख रहा है ना आपको। अब जब मैं सेम स्ट्रेटेजी यूज करूंगा और लिखूंगा कि यार अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल, बताइए पिजन होल प्रिंसिपल से हम लोगों को यहाँ पे कौन सी चीज मिलती है, ये चीज पता पड़ती है कि यार n माइनस 1 बाय एम प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो अब तक के 2 क्वेश्चंस में फाइनल आंसर नहीं दिया था, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने फाइनल आंसर मुझे 3 दे चुके ये लोग, तो अब मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ। आप खुद देख लेना, n माइनस 1 को एज इट इज रखते, m को मैं कितना सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 12, ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा मेरा 1 और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 3। अब ये 3 को आप यहाँ पे इस तरीके से लेके जाओगे ना तो आपको क्या दिखता है, देखो तो सही, n माइनस 1 बाय 12 दिखता है इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2। एम आई करेक्ट? अब बताइए n माइनस 1 बाय 12 इज इक्वल टू कहां तक आया 2, सिंप्लीफाई करोगे मेरे लिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24 होगा, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 24 प्लस 1, और सिंप्लीफाई करोगे, ढंग से लिखता हूं यार आपके लिए,
24 प्लस 1, तो आपको इनका आंसर कितना मिला 25। अब आप इसको फाइनल आंसर में वर्डिंग में अगर खत्म करना है तो कैसे खत्म कर सकते हो बताओ। देयरफॉर देयर शुड बी मिनिमम 25 स्टूडेंट्स। देखो समझा कि नहीं आपको, लॉजिकली बहुत सही जा रहा है यार। ये 25 स्टूडेंट्स होंगे तो भाई मंथ के हिसाब से हर एक का एक एक मंथ में अगर आप सिक्वेंशियली पकड़ो तो कोई एक तो बंदा जरूर रहेगा जो कि मिनिमम जो रहेंगे एक मंथ में 2 बर्थडेज आपको जरूर दिखाई देंगे। तो दिस इज द लॉजिक। चलो आगे बढ़ते। प्रूव दैट अमॉन्ग 5000 पीपल, ओके, देयर आर 4 हु आर बोर्न एग्जैक्टली एट द सेम, ओहो सेम मिनट यूज किया है अभी, तो सेम मिनट का मतलब सेम डे होगा, तो सेम डे में सेम मिनट, ऐसे उन्होंने कुछ हम लोगों को बोला हुआ है यार। क्यों डरेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो एन हमें दिया हुआ है क्लियरली, कितने लोग हैं 5000 लोग हैं। ये आपको चीज समझ में है क्या, मेरे को बताओ। एन अगर आपको पता है 5000 है और इसके साथ अगर मेरे को कैलकुलेशन में देखना है कि ये मेरे को 4 प्रूव करना है, आंसर में 4 आना चाहिए, तो एट द सेम मिनट। अब मेरे को बताओ एम के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एम का कैलकुलेशन बहुत ढंग से करना होगा। ये आपका होना चाहिए कि भाई पर डे, मतलब कि आपका कैलकुलेशन होना चाहिए 24 आवर्स होते हैं और इनटू यहाँ पे आपको क्या करने पड़ेंगे 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस दिन का आपका अगर कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका कैलकुलेशन आना चाहिए 24 इंटू यहाँ पे क्या आना चाहिए 60। ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्या रहेंगे मेरे दोस्त, मिनट्स रहेंगे। आप सच्ची में समझ तो रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बता दो कि अगर एन और एम ऐसा आया तो अपनी अपनी गाड़ी शुरू करो यार, अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल। चलो बताइए क्या होगा, फॉर्मूला याद है ना, n माइनस 1 बाय एम प्लस कितना करेंगे 1। n कितना है भाई 5000 है अपना, तो 5000 माइनस 1 करेंगे अपॉन m कितना आता है भाई 24 इंटू क्या करेंगे अपन 60 करेंगे, ये प्लस 1 करेंगे। ये देखते हैं अभी, ये 4999 तो होगा ही होगा, ये होगा 1440 और ये होगा प्लस 1। अब बता दो, ये मेरे को देख के पता चल रहा है यार 14 है तो 14 3 आता है 42 के आसपास, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। तो आपको भी पता है जब आपका आंसर 3 पॉइंट समथिंग 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 जब आता है तो आपने उसका क्या करना है, सीलिंग फंक्शन लेना है, यानी कि द ओनली वैल्यू दैट यू विल बी टेकिंग इज नथिंग बट कितना होगा 3। तो ये इसको आपको किसी को बिना बताए 3 करना है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिला 4। मुझे बताइए कि ये आपको आंसर क्या चाहिए था, 4 ही लोग जो है वो एग्जैक्टली बॉर्न हो चुके एग्जैक्टली एट द सेम मिनट। तो ये देखो ये आपका 4 आंसर आ चुका है। आप यहाँ पे अब मस्त स्टाइल मार सकते हो, यू कैन सिंपली राइट दैट हाँ, हेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई हम लोगों ने प्रूव करके दिया। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, इजीली समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रही है। तो ये 4 नंबर का सम। अब आगे ना ऐसे सम्स आपको बहुत सारे आने वाले में 1-2 और दिखा देता हूं और अपन फिर ये जो है ये पूरा पैटर्न जो है वो खत्म कर सकते हैं। शो दैट इफ 8 पीपल आर चोजन फ्रॉम अ ग्रुप, चलिए भाई 8 पीपल को ये लोग सिलेक्ट कर रहे, तो अपना n तो काम बन गया 8 आएगा from a group, then 2 of them will have born on the same day of the week। आहा, एम बताइए क्या होगा, डे ऑफ द वीक, तो डेज ऑफ द वीक कितने होंगे भाई, आते हैं ना आपको डेज ऑफ द वीक, तो ऑफ कोर्स कितने होंगे 7। तो अभी मेरे को एन और एम मिला ना, अपनी अपनी गाड़ी शुरू करो यार। अपनी गाड़ी जब शुरू होगी 8 और 7 के लिए तो आएगी अकॉर्डिंग टू, बहुत इजी सम था ये, अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल बताइए पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है हम लोगों को, n माइनस 1 बाय एम प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह पे 8 माइनस 1 बाय 7, 7 बाय 7 मिल रहे हैं यहाँ पे। मैं तो कितना खुश हूँ, आप देख सकते हो 7 को 7 ने काट दिया, प्लस 1 यहाँ पे 1 आया, तो ओवरऑल योर आंसर इज व्हाट 2। देखो तो सही, आपको आंसर क्या लाना था 2 लाना था और आपका आंसर जेब में। आपको आसान नहीं लग रहा है, बहुत ही आसान है यार, तो आप यहाँ पे क्लियरली लिख दो बहुत ही आसान चीज को, hence proved, hence showed, whatever it is, दिखा दिए यार। क्लियर है, समझ में आया। अब जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। नेक्स्ट सम में भी देखते हैं क्या बोला है। assume that there are 3 men and 5 women, okay, in a party।
देखो 3 मेन और 5 विमेन बोला हुआ है, शो दैट इफ दीज पीपल्स आर लाइंड अप इन अ रो, एक रो में अगर इनको लगाना है, ये अपना परमिटेशन से भी कर सकते थे, एटलीस्ट 2 विमेन विल बी नेक्स्ट टू ईच अदर, एटलीस्ट क्या है 2 विमेन विल बी नेक्स्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज या फिर ऐसा कुछ पूछा नहीं हम लोगों को, तो परमिटेशन छोड़ दो यार, इसको अपन देखते किस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। एक ना अपनी यहाँ पे गलती क्या होती है मैं बताता हूँ, हम लोगों को काम किन के ऊपर करना है यार, विमेन के ऊपर हम लोगों का फाइनल आंसर आना चाहिए। तो इस केस में आप हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना कि हम लोगों को यहाँ पे जो n दिया होगा वो आप हमेशा कंसिडर करोगे कि विमेन के लिए। अगर सेम चीज मेन के लिए निकालनी होती तो आप n को मेन के हिसाब से कंसिडर कर लेते। अब अगर n आपका 5 है ना, तो लकीली आप यहाँ पे जाओगे ना, तो आपको m जो है ना वो मेन के हिसाब से लेना होगा, तब जाके आपके कैलकुलेशन वर्कआउट होंगे। तो कहीं ना कहीं विमेन और मेन के बीच में आजू बाजू में कौन है क्या है, लाइनअप में अगर उनको खड़ा किया, रो में खड़ा किया, तो ये डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। तो मैंने पूछा n = 5 ही मैंने क्यों लिया, तो आपको रीजन पता चला क्यों लिया। m = 3 क्यों आया, ये भी आपको पता चला। तो विमेन की बात हो रही है तो विमेन को n कंसिडर कर लो, मेन की बात होगी आगे जाके तो मेन को कंसिडर करोगे आप लोग n के हिसाब से। अब एज यूजुअल अपनी अपनी थीम यार, अकॉर्डिंग टू पिजनहोल प्रिंसिपल, अब बता दीजिए आपकी n-1 बाय क्या था आपका m+1 था। तो बताइए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है, -1 है, अपॉन 3 है, +1 है, सिंप्लीफाई करा तो 4/3 है। सीलिंग फंक्शन 3 1 3 आएगा, बिकॉज पॉइंट की वैल्यू अपन लेते नहीं है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है 4। हमें सॉरी यार 1 आएगा, 4/3 1 होता है, सो सॉरी। और यहाँ पे आपका आंसर आया 2। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो उन्होंने जो बोला था वहां पे क्या आया था, एटलीस्ट 2। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो हेंस एटलीस्ट 2 प्रूफ कर लिए ना आपने, एटलीस्ट 2 विमेन विल बी नेक्स्ट टू ईच अदर। अरे ये प्रैक्टिकली भी वैसे ही होगा, आप चेक कर लोगे ना, नेक्स्ट टू होपफुली पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में घुस चुकी है। एंड व्हाट आई फील इज बहुत ज्यादा समझ तो नहीं आते, बट ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आना जरूरी है। पिजनहोल प्रिंसिपल क्या होता है, वो प्रिंसिपल का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, नंबर ऑफ सम्स भी मैंने प्रैक्टिस करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। होपफुली द होल टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। भाई मिलते अभी नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।